अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ मैं हाजिर हूं और इसका प्रूफ करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसको प्रूफ करने के लिए मैं फर्ज करता हूं कि मेरे पास ये एक सर्कल है और BC जो है ये इस सर्कल की आर्क लेंथ है। लेट BC be an arc of a circle of radius R, center at O। यानी ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O के ऊपर है और उस सर्कल की जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ, ये BC। अब चूंकि इसका रेडियस R है तो इसका मतलब ये हुआ कि O से लेकर B तक और O से लेकर C तक ये किसके बराबर होगा? R के बराबर, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैं फर्ज कर लेता हूं ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का नाम है थीटा। क्योंकि यहां पे एंगल थीटा दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैं थीटा लूंगा। अगर ये प्रूफ में आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, तो फिर थीटा की जगह पे आपने x सपोज कर देना है। मैंने फर्ज कर लिया लेट एंगल BOC इज इक्वल टू थीटा। थीटा रेडियंस में है, वेयर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। मैथमेटिक्स में जब हम ये कहते हैं वेरी वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। थीटा इतना छोटा है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन फिगर में हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। एक मैंने यहां से ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम रखते हैं आप CD, और एक परपेंडिकुलर यहां से मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम रखते हैं आप EB। इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक CD और एक EB। तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो हम लिखेंगे ड्रॉ CD एंड EB परपेंडिकुलर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने? OB के ऊपर, ऑन OB। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये मैंने क्या लिखा है कि BC एक आर्क है एक ऐसे सर्कल की जिसका रेडियस R है और ये वाला एंगल BOC जो है ये थीटा के बराबर है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब ये पॉइंट जो है इसको आपके जहन में रखना है, तो आप सारा थ्योरम आपका प्रूफ हो जाएगा। फ्रॉम फिगर ये देखिए, ये CD लेंथ, ये CD लेंथ है और ये आर्क DC। तो कौन सी वाली लेंथ बड़ी है? DC लेंथ बड़ी है। तो CD छोटा है आर्क AB से, CD से, आर्क CB।
ये जब हम लिखते हैं ना x लेस देन y, तो जो चीज मुंह में जा रही होती है, ये देखिए ये y इसके मुंह में जा रहा है, तो ये रकम बड़ी होगी। जैसा मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ऐसे करके, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ऐसे करके खोल लेता है, तो बस ये मगरमच्छ का मुंह है, ये बड़ा है। तो जो एलिमेंट इस तरफ होगा, जो मुंह में जा रहा होगा, वो बड़ा होगा। तो लिहाजा CD जो है ये छोटा है और आर्क CB बड़ा है, और EB जो है ये सबसे बड़ा है। ये देखें EB, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब हमारी सारी सोच जो है वो इस चीज पर होगी कि हमने CD की कीमत निकालनी है, आर्क AB की कीमत निकालनी है और EB की कीमत निकालनी है। इन तीनों की कीमतें निकाल के यहां पे पुट करेंगे, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो आइए पहले हम CD कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम, अब CD के लिए, ये CD है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है आपको। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, ODC, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अब मैंने CD कैलकुलेट करना है ना, तो CD ओवर OC किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा के इक्वल आएगा। मैंने CD कैलकुलेट करना है, CD को मैं एक तरफ रखूंगा, OC को उठाकर दूसरी साइड में ले जाऊंगा, तो CD इज इक्वल टू OC साइन थीटा। लेकिन OC किसके बराबर है? OC ये तो रेडियस है, R के बराबर है, बट OC इज इक्वल टू R। तो फिर CD की कीमत हमने निकाल ली, R साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गई। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। लॉजिक CD की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमने आर्क AB की लेंथ निकालनी है, तो आर्क AB किसके बराबर होगा? आर्क AB, आर्क BC, आर्क BC इज इक्वल टू, नॉट AB, आर्क BC, आर्क BC इज इक्वल टू, अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बराबर होता था L इज इक्वल टू R थीटा के बराबर। L आर्क लेंथ फर्स्ट ईयर में पढ़ा आपने, आर्क लेंथ बराबर है रेडियस इंटू एंगल, तो आर्क लेंथ बराबर है रेडियस, इसका क्या है R, एंगल क्या है थीटा। तो ये हमने आर्क लेंथ BC कैलकुलेट कर ली। मैं इसका नाम नंबर 3 रख देता हूं। इसको कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने EB कैलकुलेट करना है, तो EB कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। नाउ वी फाइंड EB फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OBE, इस राइट एंगल ट्रायंगल में EB मैंने कैलकुलेट करना है, EB ओवर OB। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहां पे तो आपने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाया, तो यहां पे परपेंडिकुलर और OE क्यों नहीं लिखा? उसका जवाब यह है कि OE लेंथ मेरे पास, इस लेंथ का मुझे पता नहीं है, जबकि ये वाली जो लेंथ है OB लेंथ, इसका मुझे पता है कि ये लेंथ R के बराबर है। तो इसलिए मैं EB ओवर OB, परपेंडिकुलर ओवर बेस, किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर। यहां से EB की कीमत
किसके बराबर आ गई? ओ बी टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। बट ओ बी किसके बराबर है? ये तो आर के बराबर, तो ई बी की कीमत आर टेंजेंट थीटा के बराबर आ गई। तीनों कीमतें निकालने में आप कामयाब हो चुके हैं। अब ये जो वैल्यूज आई हैं 2, 3 और 4 में, इन तीनों को उठाकर आप रिलेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। मैंने इक्वेशन का लफ्ज नहीं बोला, रिलेशन बोला है, दोनों में फर्क है। ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसलिए इक्वेशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता मैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लें आप इसको। चलें, अच्छा जी, चलें जी, ये कीमत पुट करें। पुट 2, 3, 4 इन 1। सी डी की जगह पे आ गया आर साइन ऑफ थीटा, आर्क सी बी की जगह पे आ गया आर थीटा, ई बी की जगह पे आ गया आर टेंजेंट ऑफ थीटा। ओके, अब आप ऐसा करें कि इसको भी साइन में ही कन्वर्ट कर दें। आर साइन ऑफ थीटा is less than r theta is less than r sin theta बटा cos theta। अब जो है अगले स्टेप में आप r sin theta के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दें, यहां पे 1 आ जाएगा। डिवाइड बाय r sin ऑफ थीटा, r sin ऑफ थीटा divided by r sin of theta is less than r theta over r sin of theta is less than r sin of theta over cos of theta into r sin of theta। अब ये देखेंगे इसके साथ कट गया तो हमारे पास ये थीटा ओवर साइन थीटा आ गया। तकरीबन हम उस शक्ल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां पे साइन ऊपर है, थीटा नीचे है, ये उलट फॉर्म में है। कोई बात नहीं, इसको हम सीधा कर लेंगे। इज लेस देन आर साइन थीटा, आर साइन थीटा से कट गया 1 ओवर कॉस थीटा आ गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये देखिएगा। जब आप ये कहते हैं 2 छोटा है 3 से, ठीक है, तो अगर इनको मैं डिनोमिनेटर पे लेके जाऊंगा तो अब कौन छोटा हो गया? 1 बटा 3 छोटा हो गया। बटे में जैसे जैसे बड़ा जवाब आता है, जवाब छोटा आता रहता है ना, तो अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो जब ऊपर वाली रकमों को नीचे और नीचे वाली रकमों को ऊपर करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये 1 का मतलब एक्चुअली 1 ओवर 1 ही है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, नीचे वाली रकमों को ऊपर और ऊपर वाली रकमों को नीचे करने जा रहा हूं। ये 1 इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये साइन थीटा ऊपर आ गया और ये थीटा नीचे, ये आ गया जी कॉस ऑफ थीटा ओवर 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 है। अब इस चीज का हमने इस्तेमाल नहीं किया, वेयर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। मैथमेटिक्स में वेरी वेरी स्मॉल का मतलब कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ थीटा। अब ये 1 तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसका आंसर तो एज इट इज आ जाएगा। इसके ऊपर हमने ये शक्ल हमें चाहिए, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे।
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। और यहां पे थीटा की जगह पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 0। होता है 1 के बराबर, तो ये आ गया 1 इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, कॉस 0 1 के बराबर आ गया। तो ये देखिए ये रकम जो है ये 1 से छोटी भी है 1 से बड़ी भी है, तो ये 1 के अंदर क्या बन गई, सैंडविच दरमियान में फंस गई। यहाँ सैंडविच क्या होता है, डबल रोटी का पीस, दरमियान में कबाब और उसके बाद फिर जो है ना डबल रोटी का पीस, उसको हम कहते हैं सैंडविच। तो यहां पे हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x है, लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x है, लिमिट x अप्रोचेस टू a h ऑफ x है। अगर f ऑफ x ये l के बराबर है, फर्ज किया जिसका जवाब l के बराबर आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, और लिमिट इसका भी जवाब l आता है, तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि फिर इसका भी जवाब किसके बराबर होगा, l के बराबर। इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x भी किसके बराबर होगा, फिर l के बराबर। इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 से बड़ा भी है 1 से छोटा भी है, 1 से छोटा भी है 1 से बड़ा भी है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमने साबित करना था जी। बात लोग जो है इस थ्योरम को कहते हैं सैंडविच थ्योरम, इंतहाई गलत है। इसको कभी भी आपने सैंडविच थ्योरम नहीं कहना। ये मैंने देखा है बड़े बड़े लोग ये गलती करते हैं जी, वो तुम्हें सैंडविच थ्योरम आता है, वो इसको इसके अंदर चूंकि सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल होता है तो इसलिए अक्सर लोग इसको सैंडविच थ्योरम कह जाते हैं। जब आप बुक निकाल के देखेंगे तो इस थ्योरम से पहले उसने सैंडविच थ्योरम के बारे में बताया हुआ है। तो इसलिए बाज का बड़े बड़े समझदार लोग भी जो है ना ये धोखा खा जाते हैं और वो समझते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम है। तो ये सैंडविच थ्योरम नहीं है। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा होगा। आज के बाद आपने इसको सैंडविच थ्योरम नहीं कहना। दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।